हाँ, तो चलिए जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्या? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के जो है हमारे पास अ, कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसके बारे में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला हमारे पास है एसाइमेट्रिक कार्बन एटम। ठीक है, एसाइमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है? एसाइमेट्रिक कार्बन एटम ये होता है, जो ये कार्बन होता है, ठीक है, वो फोर डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होगा। फोर डिफरेंट ग्रुप के साथ क्या होगा? अटैच होगा। किस तरह अटैच होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ ग्लिसरल एल्डिहाइड का। ग्लिसरल एल्डिहाइड, ठीक है, क्या? ग्लिसरल एल्डिहाइड। ग्लिसरल एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है मैं इस तरह ड्रा करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हाइड्रोजन हो गया, ये हमारे पास हो गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ OH, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CHO, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CH2OH। ये हमारे पास ग्लिसरल एल्डिहाइड का एक स्ट्रक्चर है। ग्लिसरल एल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पर देखो OH है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर CH अटैच है, यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है? CH2OH अटैच। ये वाला जो कार्बन है ना, ये कार्बन, ये एक दो तीन चार, ये चारों के साथ अटैच है। और चारों जो हमारे पास है ये डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, तो इस कार्बन को हम क्या कहेंगे? एसाइमेट्रिक कार्बन एटम। इसको हम क्या कहेंगे? एसाइमेट्रिक कार्बन एटम, क्योंकि ये जो चार ग्रुप्स है ये डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको एसाइमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। ठीक है, अब इस ग्लिसरल एल्डिहाइड को हम रेफरेंस कार्बन भी लेते हैं, रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट भी लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट हम इसको लेते हैं। जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है हम इसको एज अ रेफरेंस लेते हैं। फिर ये जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है, ये आप लोगों को पता होगा, ये हमारे पास ट्रायोज है। ठीक है, क्योंकि एक दो तीन इसके अंदर कितने कार्बन है? 3 कार्बन इसके अंदर मौजूद है। तो ये सिंपल बात है, ये हमारे पास क्या है? ट्रायोज है। अब जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है, इसके अंदर एमसीक्यूज इस तरह आते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि ये हमारे पास रेफरेंस कार्बन है, ये एक ट्रायोज है, ये हमारे पास है सिंपलेस्ट, हमारे पास सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड जो है ये हमारे पास सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड है। ठीक है, रेफरेंस कार्बन, सिंपलेस्ट मोनोसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और ट्रायोज है। ठीक है, ये हमारे पास। अब 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 एक यहाँ पर एक फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, जिसकी वजह से हम इसमें स्टीरो आइसोमर्स फाइंड कर, स्टीरो आइसोमरिज्म जो है, स्टीरो आइसोमर्स या स्टीरो आइसोमरिज्म जो है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसमें स्टीरो आइसोमर्स कितने हैं? ठीक है, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि हम स्टीरो आइसोमर्स के बारे में किस तरह फाइंड कर सकते हैं स्टीरो आइसोमर्स के बारे में। तो एक फार्मूला है, फार्मूला ये है, हम लिख लेंगे 2। ठीक है, इसके ऊपर लिख लेंगे n। ठीक है, अब n का जो मतलब है, n का मतलब ये है कि नंबर ऑफ ए साइमेट्रिक कार्बन। ठीक है, नंबर ऑफ एसाइमेट्रिक कार्बन हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो अब क्या है? अब ये है कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ एसाइमेट्रिक कार्बन कितने हैं? हमारे पास नंबर ऑफ एसाइमेट्रिक कार्बन यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो हम एसाइमेट्रिक कार्बन कितने लेंगे? यहाँ पर हम यहाँ पर एसाइमेट्रिक कार्बन 1 लेंगे, तो यहाँ पर लिख लूंगा 2। एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास 1 है, क्योंकि ये 1 है। ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड में आया है 1। ठीक है, तो क्या आएगा? 2। तो हमारे पास स्टीरो
आइसोमर हमारे पास कितने आएंगे? 2। ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड में इतने एमसीक्यूज है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज या एमसीक्यूज के पॉइंट लिहाज से, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने पढ़ लिया। अब हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब ग्लूकोज में कितने स्टीरोआइसोमर्स हैं, कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद है, ठीक है। तो अब चलिए ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या है ग्लूकोज? अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में हमारे पास यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन मौजूद है, ठीक है। 4 5 6 7 क्या है, 6 कार्बन हमारे पास मौजूद है। एक यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C डबल बॉन्ड O, हमारे पास हो गया H, ओके। हमारे पास क्या है, H। अब मैं यहाँ हटा रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को पता है कि ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया OH, ये हमारे पास हो गया H, पास हो गया OH, OH CH2OH, ठीक है। अब H OH हमारे पास हो गया OH, हमारे पास हो गया H, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये एसिमेट्रिक कार्बन क्या है, ठीक है। हमारे पास ग्लूकोज में कितने, पहले से समझो 4 है, ठीक है। 4 एसिमेट्रिक कार्बन एटम मौजूद है, वो कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। ये डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। किस तरह, ये वाला ग्रुप, ये वाला, ये वाला और ये वाला ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे पास है ये एक, ये किसके साथ अटैच है, इसके साथ अटैच है, इसके साथ और इस ग्रुप के साथ अटैच है। अब ये वाला जो है ये हमारे पास इस कार्बन पूरे OH और इस कार्बन के साथ अटैच है। ये दूसरा वाला जो है इसके साथ अटैच है, इसके साथ और इस वाले पूरे के साथ और इस वाले पूरे के साथ अटैच है, ठीक है। तो ये जो 3 और 4 है ये सारे के सारे हमारे पास कितने, ये हमारे पास, ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है आप लोगों को पता है कि ये हेक्सोज है, इसमें 6 कार्बन मौजूद है, ठीक है। फ्रक्टोज के साथ भी, फ्रक्टोज भी 6 कार्बन इसके साथ प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास हेक्सोज है। इसके अंदर कितने हमारे पास है, 4 है, ठीक है। 4 प्रेजेंट है। और इसका जो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया स्टीरो आइसोमर्स का, जो फार्मूला है 2 पावर n, हमारे पास पावर क्या है, n आ गया। n हमारे पास क्या है, n हमारे पास है 4, ठीक है। अब 2 पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास 16, ठीक है। हमारे पास 16 आइस या स्टीरो आइसोमर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। और ग्लूकोज हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसके साथ 4 है। एमसीक्यूज में आता है, इसके ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है। अब ये हमारे पास कौन सा ग्लूकोज है, ठीक है। ये हमारे पास है एल ग्लूकोज, ठीक है। ये हमारे पास एल वाला है, ठीक है, एल ग्लूकोज। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है डी ग्लूकोज है, एल ग्लूकोज नहीं है। अब एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। एल ग्लूकोज क्या है, एल ग्लूकोज हमारे पास क्या है और डी ग्लूकोज हमारे पास क्या है, ठीक है। अब हम मालूम करेंगे कि एल ग्लूकोज किस तरह होता है और डी ग्लूकोज किस तरह होता है, ठीक है। क्या है, रेफरेंस कार्बन है। रेफरेंस कार्बन हम हमेशा कौन सा वाला लेते हैं, 5th कार्बन लेते हैं, ठीक है। 5th कार्बन जो होता है इसका हम हमेशा क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। अब 5th कार्बन ये वाला है, ठीक है। ये वाला क्या है हमारे पास, 5th कार्बन है। अब ये जो 5th कार्बन है इसकी वजह से हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास ये
ग्लूकोज जो है एल ग्लूकोज है कि डी ग्लूकोज है, ठीक है। यहाँ पर हम एक प्रोसेस करते हैं, इसको हम ज़्यादातर बुक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी के नाम से नाम दिया उन्होंने, ठीक है। ज़्यादातर बुक्स इसको मिस्ट्री ऑफ डी एंड एल ग्लूकोज या आइसोमर्स इस तरह नाम देते हैं, मगर छोड़ो, ठीक है। अब वहां पर होता क्या है, वहां पर होता ये है, अब पहले समझा लेता हूँ कि एल ग्लूकोज क्या होता है और डी ग्लूकोज क्या होता है। एल ग्लूकोज इस तरह होता है कि ये OH ग्रुप जो होता है ना, OH ग्रुप, ये हमारे पास अगर आ जाए इस साइड पे, मतलब लेफ्ट साइड पे आ जाए, ठीक है, तो इसको हम एल ग्लूकोज कहेंगे। क्या? एल ग्लूकोज, इसको हम एल ग्लूकोज कहेंगे। अगर ये OH ग्रुप यहाँ पर आ जाए तो फिर हम इसको डी ग्लूकोज कहेंगे। इस तरह, अगर ये इस तरह आ जाए कि यहाँ पर लिखा होगा OH, ठीक है, और यहाँ पर H होगा, फिर क्या लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, डी ग्लूकोज है, ठीक है, राइट साइड पे आ गया। तो इसको हम फाइंड करें, कैसे करेंगे कि ये हमारे पास एल ग्लूकोज है या डी ग्लूकोज है, ओके। तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी होती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ठीक है। हम एल और डी ग्लूकोज के बारे में जान गए हैं। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी हम किस तरह करेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी हम इस तरह करेंगे कि ऑप्टिकल, यहाँ पर एक सोर्स लेंगे, ये हमने ग्लूकोज कंसंट्रेशन लिया है, ठीक है। हम क्या लेंगे, सोर्स लेंगे, लाइट का एक सोर्स लेंगे, ठीक है। लाइट का एक सोर्स हमने लिया, उसको हमने क्या किया, एक बीम ऑफ लाइट को हमने पास किया, ठीक है, एक सोल्यूशन जिसमें ये प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें पास किया। अगर लाइट राइट की तरफ मुड़ गई, बेंड टुवर्ड राइट, ठीक है, तो इसकी वजह से हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या है, इस इसको हम कहते हैं डेक्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, इसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, डी प्लस। अगर इस तरह हुआ कि ये लाइट, अगर लाइट हमारे पास इस तरह चली गई लेफ्ट के साथ, ठीक है, ठीक है, लेफ्ट की टुवर्ड लेफ्ट, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लियो रोटेटरी, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास है, अब हमें पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन OH है। अगर ये ना हो, ठीक है, अगर ये प्रोसेस ना हो, इस तरह हुआ, ये वाला हो, तो ये हमारे पास इस तरह आएगा OH एंड H, तो ये हमारे पास होगा डी ग्लूकोज, तो ये हमारे पास क्या आएगा, डी ग्लूकोज आएगा। अगर अगर ये वाला नहीं हो सकता, अगर ये वाला प्रोसेस ना हो, ये वाला प्रोसेस ना हो, अगर प्रोसेस इस तरह हो कि ये इस तरह चली जाए, हमें ये पता नहीं है कि ये क्या है, ठीक है, और लाइट इस तरफ हो जाए, तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, ठीक है, तो ये हमारे पास होगा एल ग्लूकोज, ठीक है। हमने एक सोर्स ऑफ लाइट को इस सोल्यूशन में पास किया, ठीक है, सोल्यूशन में पास किया। अगर राइट की तरफ चला गया तो हमारे पास डेक्सो रोटेटरी है, यानी डी ग्लूकोज। अगर लेफ्ट की तरफ चला गया तो ये हमारे पास एल ग्लूकोज है, लियो रोटेटरी है। अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, मतलब ये है कि इस तरह भी चली गई, इस तरह भी चली, कंसंट्रेशन इक्वल है, इक्वल कंसंट्रेशन, तो फिर क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एक नाम देते हैं, ठीक है, DL, हम इसको कहते हैं DL मिक्सचर, क्या कहेंगे, DL
डीएल मिक्सचर कहेंगे, या इसको हम कहते हैं रेसिमेस और रेसिमिक या रेसिमेस मिक्सचर। कंसंट्रेशन इक्वल है, ठीक है। द डी एंड एल आइसोमर विल बी मिरर इमेज, ठीक है, ये मिरर इमेज होगा टू वन अनदर। However, there is possibility to L and D isomer present in equal concentration, ठीक है, equal concentration है, then है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा, या नहीं इस तरफ चलेगा या इस तरफ चलेगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी जीरो होगी। एमसीक्यूज है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर जीरो हो, ठीक है, क्या हो, जीरो, तो ये कौन सा मिक्सचर होगा, या डीएल मिक्सचर होगा, या डीएल मिक्सचर या रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था मिस्ट्री ऑफ एल एंड डी ग्लूकोज आइसोमर्स, ठीक है। तो बने रहिए हमारे पास, और बहुत से वीडियोस आएंगे इसके ऊपर, और इसके अलावा हम करेंगे कि ये हमारे पास एपीमर्स क्या होते हैं, ठीक है, वगैरह, और बहुत से एमसीक्यूज बताएंगे, ठीक है। तो